सीने से जब लगाता मुझे, अपने सीने से जब लगाता मुझे, मेरी जान तो वो है करता बहार, मेरी जान तो वो है करता बहार, अपने सीने से जब लगाता मुझे, अपने सीने से जब लगाता मुझे, मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, मेरे यीशु तू मेरा प्रेम दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, हरी चारागाह में बिठाता मुझे, तू चश्मों का पानी पिलाता मुझे, हरी चारागाह में बिठाता मुझे, तू चश्मों का पानी पिलाता मुझे, मेरी जान तो वो है करता बहार, मेरी जान तो वो है करता बहार, अपने सीने से जब लगाता मुझे, अपने सीने से जब लगाता मुझे, अपनी जान को वो है करता बहार, मेरी जान को वो है करता बहार, अपने सीने से जब लगाता मुझे, अपने सीने से जब लगाता मुझे, मेरे यीशु तू मेरा प्रेम दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, मेरे यीशु तू मेरा मुक्ति दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, मेरे यीशु तू मेरा चंगाई दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, मेरे यीशु तू मेरा जीवन दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, मेरे यीशु तू मेरा शांति दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, मेरे यीशु तू मेरा प्रेमी दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, जब तू मेहरबान है, यीशु मेहरबान है, हाँ तू मेहरबान है, तू मेहरबान है। आमेन। मेरे यीशु तू मेरा प्रेमी दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है, हरी चारागाह में बिठाता मुझे, तू चश्मों का पानी पिलाता मुझे, मेरी जान को तू है करता बहाल, अपने सीने से जब लगाता मुझे। आमेन। मेरे यीशु तू मेरा चंगाई दाता है, तू मेरा शांति दाता है, तू मेरा मुक्ति दाता है, तू मेरा जीवन दाता है। यीशु आपसे हमें सब कुछ मिला है, सब कुछ दिया है आपने हमें यीशु, और आज हमारे जीवन आशीषित हैं, भरे गए हैं प्रभु आपके प्यार से, आपकी आपूर्ति से। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। और जिस भी व्यक्ति के जीवन में जो भी हमें देख और सुन पा रहा है, इनके जीवन में अभी ब्रेक थ्रू की जरूरत है, तो प्रभु आप यही कहते हैं कि तू बैठ हरी चारागाह में, तू बैठ, आराम से बैठकर तू वहां शांति से बैठकर तू मेरे जीवन का आनंद उठा, हरी चारागाह में बैठ तू और देख मैं तेरे लिए सारी बातों को कैसे सिद्धता से पूरा करता हूँ। जो कुछ भी तेरे जीवन में जरूरी है, जो भी बातें तेरे जीवन से जुड़ी हुई हैं, मैं अपने आत्मा के द्वारा तेरी जिंदगी में सारी चीजों को पूरा कर दूंगा। तू मुझ पर विश्वास रख, मुझ पर भरोसा रख, तुझे कभी कोई घटी नहीं होने दूंगा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति
आत्मा के द्वारा, ना तो बल से हो ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा, हर पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा हर रोग मिट जाएगा, हर रोग मिट जाएगा, हर एक रोग मिट जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, यीशु, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, हाँ तेरी आत्मा के द्वारा, हाँ तेरी आत्मा के द्वारा। आमेन। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु, ना तो किसी बल से ना किसी शक्ति से यीशु, हम ये जानते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे दिल में रहते हैं प्रभु पवित्र आत्मा के रूप में। कोई भी पहाड़ आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। वचन में लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रभु, हर बीमारी आपके सामने घुटने टेकती है, हर रोग, हर कमजोरी आपके सामने घुटने टेकती है, हर समस्या आपके सामने घुटने टेकती है, आपके नाम के सामने शैतान की हर एक चाल आपके सामने घुटने टेकती है प्रभु। इसीलिए हम ये जानते हैं प्रभु कि हर पहाड़ टल जाएगा आपके आत्मा के द्वारा, ना तो हमारे किसी बल से, ना हमारी शक्ति से, ना हमारी समझ से, ना हमारे ज्ञान से, किसी भी चीज से हम आज लड़ते नहीं हैं। आज हम ये जानते हैं प्रभु, आप में हम पहले से विजयी हैं, आप में हम पहले से जैवन से बढ़कर हैं। और जब हम अपनी उस पोजीशन को पकड़ कर रखते हैं, हम ये जानते हैं यीशु, हम वो जो हमारा है, हम उस पर अधिकार पा लेते हैं। आमेन, हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, आज की इस फेलोशिप के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस सुंदर संगति में आपने हम सबको इकट्ठा किया है, फिर से हम इकट्ठा हैं ताकि आपसे आपके वचनों को सुन सके, सीख सके और हम आपकी समझ को प्राप्त कर सके। प्रभु, अपने हर एक प्रियजन को जो भी हमारे साथ इस समय है, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ प्रभु। आप अपने लहू के नीचे छिपा कर रखेंगे, अपनी समझ का प्रकाशन देंगे आप इन्हें प्रभु। इनके जीवन फिर वैसे नहीं रहेंगे प्रभु जैसा अभी हैं प्रभु। इनके जीवन उन्नति करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, इनकी अंडरस्टैंडिंग को आप और बढ़ाएंगे और प्रभु ये और अधिक आप में रेस्ट करेंगे, आपकी बातों को सीखेंगे और जो आपसे सीखते हैं वो खुद करेंगे और वैसे ही दूसरों को करना भी सिखाएंगे। विश्वास सुनने से आता है और आप कहते हैं सुनना मसीह के वचन से होता है। धन्यवाद देते प्रभु, हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक हमारे लिए सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद यीशु, आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज फिर से हम इकट्ठा हैं। हम प्रभु का बहुत शुक्र गुजार हैं इस मीडिया के लिए भी कि परमेश्वर ने इसके द्वारा हमें मिलाया,
हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद भविष्य में हम इन पर्सन कभी ना मिले हम आपस में, लेकिन एटलीस्ट हम इस मीडिया के थ्रू हम मिले हैं, एक दूसरे से हमारी मुलाकात हुई है, एक दूसरे से जानकारी हुई है हमारी। और प्रभु को हम इस फेसबुक के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू या दूसरे भी मीडिया के थ्रू जो लोग भी मिलते हैं, हम उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्रभु के प्यारे लोगों से इस फेसबुक के थ्रू भी हमारा रिश्ता बनता है, मुलाकात होती है, और डिवाइन कनेक्शन फेसबुक के थ्रू प्रभु ने हमें दिए हैं। हम प्रभु को बहुत शुक्रगुजार है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आमेन। और आगे भी प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि इस मीडिया को इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी में बहुतायत से काम करेंगे, और जो प्रभु की इच्छा है उसे वो हमारे जीवन में पूरा करेंगे। आमीन। तो सीखने के लिए आज फिर से तैयार हैं? आमीन। प्रभु आज भी हमें सिखाना चाहते हैं, और आज भी उनकी इच्छा है कि हम वचन को सीखें, वचन में बढ़ें। और हम वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन भोले लोगों को सियाना बनाता है, भोले लोगों को समझ प्रदान करता है प्रभु का वचन। तो यदि आप भोले हैं, भोले का मतलब ये है कि समझ नहीं है, इतना पता नहीं है, तो परमेश्वर का वचन आपको सियाना बनाने के लिए आपके निकट है, आपके हृदय में है, ताकि आप परमेश्वर के अनुसार अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करें। हम सोचते हैं, संसार को जब देखते हैं, संसार के लोगों को जब देखते हैं, हम उनको बढ़ते हुए देख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि शायद हम पिछड़े हुए हैं, हम पीछे रह गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि जो हमें बाहरी तौर पर संसार में दिख रहा है वो वाकई में वो जैसा हमें दिख रहा है वो वैसा है। तो वचन में लिखा है ना कि जो घर बालू पे बना है, दो तरह के घर होते हैं। एक घर वो जो चट्टान पर बना है, एक घर वो जो बालू पर बना है। बालू पर घर बहुत जल्दी खड़ा हो जाता है और बहुत सुंदर भी बन सकता है, लेकिन वो उसका अस्तित्व तब तक है जब तक आंधी नहीं आती, तूफान नहीं आता, बाढ़ नहीं आती है। और लेकिन एक घर वो है जो चट्टान पर बना है, चट्टान जिसकी नींव है, चट्टान पर बना है। वो घर, वचन में लिखा है, वो घर आंधी आएगी, अभी भी आंधी आएगी, तूफान आएगा, बाढ़ आएगी, लेकिन जो घर चट्टान पर बना है वो कभी नहीं गिरेगा। तो अगर हम सचमुच में अपने घर की मजबूती को चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा घर सदा बना रहे, हम स्ट्रांग होकर खड़े हों, तो हम संसार की तरफ देखना बंद कर दें कि लोग कैसा जीवन, उनका जीवन ऐसा है, उनका जीवन ऐसा है, उनके पास ये है, उनके पास वो है, उनके बाहरी तौर पर जो उनका दिखावा दिखाई दे रहा है, हम उसको देखकर अपने जीवन को कंपेयर ना करें कि हम शायद, हमारा जीवन कुछ नहीं है। पर परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि वो भोले लोगों को समझ प्रदान करता है, और वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनसे सीखें, उनके वचन को सीखें, उनके वचन पर विश्वास करें, ताकि उनका वचन आपके जीवन में काम कर सके और आपका जीवन एक मजबूत चट्टान पर बने हुए घर जैसा हो। ऐसा घर ना हो जो बाहरी तौर पर बड़ा दिख रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन उसकी कोई नींव नहीं है। तो इसीलिए हम हर बार परमेश्वर के वचन को महत्व देते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें समझ प्रदान करे, और हम इस संसार के सफर को, अपने इस जर्नी को हम परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर के वचन की समझ के द्वारा हम इस संसार में जिए। हम इस संसार के ज्ञान के द्वारा नहीं जीते, वरन जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमारे जीवन को नया कर देने की सामर्थ है। परमेश्वर का वचन जब आप लेते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकर खड़े होते हैं, परमेश्वर के प्रोमिसेस को लेकर खड़े होते हैं, उनके आशीषित वचन को लेकर खड़े होते हैं, उनकी सच्चाइयों को, जो नई वाचा की सच्चाइयां हैं, जब आप उन्हें लेकर खड़े होते हैं, तो फिर आपका जीवन वैसा नहीं रहता, आपका जीवन निश्चित रूप से बदलता है। तो इसीलिए हम नई वाचा के
नई वाचा के रोशनी के नीचे हम परमेश्वर के वचन को हर बार सीखते हैं, क्योंकि अब हम नई वाचा के अधीन, हम पुरानी व्यवस्था के पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, अब हम अनुग्रह की नई वाचा के अधीन है। तो आज जो हम वचन शेयर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने टॉपिक डाला था कि हमें फाइनेंसिस के विषय में सीखना है परमेश्वर के वचन से, कि जब हम आज यीशु से बिलोंग करते हैं, जब हम आज यीशु से हैं, तो आज हमारे जीवन में हमें हर क्षेत्र में हमें उन्नति करनी है। हर क्षेत्र में हमें प्रभु का वचन क्या कहता है हमें उसे सीखना है, ताकि एफर्टलेस चेंज हम अपने जीवन में देख सकें और हम दूसरों को देखकर मन के अंदर कुड़न या मन के अंदर जलन ना रखें। हम आशीषित हैं, परमेश्वर ने हमें आशीषित बनाया है, हम परमेश्वर की आशीषित बच्चे हैं, आशीषित संतान है, ब्लेसेड चाइल्ड है। और हम क्यों दूसरों को देखकर जलन रखें, हम क्यों दूसरों को देखकर मन में कुड़न रखें कि दूसरे लोग क्यों बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने तो हमें ब्लेसिंग बनाया है और हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दूसरे लोगों के लिए, कि उनके पास अपने घर हो, उनके पास अपनी गाड़ियां हो, उनके पास उनके परिवार में शांति हो, उनके जीवन में शांति हो, उनके जीवन चंगाई में हो, वो हर क्षेत्र में उन्नति करें, प्रगतिशील उनका जीवन हो, प्रभावशाली उनका जीवन हो। तो हम जलन रखने के लिए नहीं है, जलन पवित्र आत्मा का फल नहीं है। हम ईर्ष्या रखने के लिए नहीं है, ईर्ष्या पवित्र आत्मा का फल नहीं है। हमें परमेश्वर ने ब्लेसिंग बनाया है, आशीष बनाया है, ताकि हम दूसरे लोगों की जिंदगी में आशीष का कारण बन सके। तो हमें दूसरे लोगों के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करने की जरूरत है। आपको पता है, जब हम वचन हमें कहता है, बताता है कि हम परमेश्वर हमें जब देखते हैं तो परमेश्वर ने हमें धन्य बनाया है। तो आज हम धन्य है। धन्य का अर्थ है आशीषित है। आशीषित का अर्थ है कि परमेश्वर की ओर से धन्य किए गए, परमेश्वर की ओर से आशीषित बनाए गए, कि इतने आशीषित कि दूसरे लोग देखकर जलन रखें हमसे, दूसरे लोग समझ ना पाए कि हमारा जीवन इतना आशीषित क्यों है, हम इतने आशीषित क्यों हैं। क्योंकि संसार के लोग परमेश्वर की ब्लेसिंग को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इस संसार की नहीं होती है, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग जो हमारे ऊपर है उसकी वजह से हमारे जीवन फ्लरिश करते हैं, हमारे जीवन फूलते फलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, उत्पत्ति में परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को क्या किया, सबसे पहला शब्द जो आदम के ऊपर परमेश्वर ने बोला था, क्या बोला था, उसे आशीष दी थी परमेश्वर ने आदम को। और आशीष क्या दी थी उसे, फूलों फलों की आशीष दी थी आदम को और उसकी पत्नी को, फूलों फलों की आशीष दी थी। तो परमेश्वर की इच्छा है हम सब फूले फले, हम में से कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी निम्न स्तर पे ना रहे, हम सब फूले फले। और परमेश्वर की इच्छा है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इसलिए हम दूसरे लोगों के लिए हम उनको देख के कुड़ते नहीं हैं, जलन नहीं रखते हैं। हम आशीषित हैं आज, और हम चाहते हैं दूसरे लोगों के पास अपने घर हो। परमेश्वर हमें इतना आशीष दें कि हम दूसरे लोगों को घर खरीद कर दें, हम दूसरे लोगों को गाड़ियां खरीद कर दें, हम दूसरे लोगों की मदद करें, उनको जो भी जरूरत है उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें हम। आमीन। ये मैं आज बात आपको कह सकती हूँ। ये बात मैं जब 2005 में प्रभु में आई थी विश्वास में, उस समय पर मेरा जो जीवन था, इन सब बातों को मैं नहीं जानती थी, इन सब बातों के प्रति मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जबकि उस समय भी यीशु की सच्चाई मौजूद थी। पर मेरी अंडरस्टैंडिंग उस समय पर, क्योंकि मैं यीशु को नहीं जानती थी, इस वजह से मैं इन सच्चाइयों को नहीं जानती थी। लेकिन 2005 में जब मैं यीशु में आई, तो मेरी जिंदगी को यीशु ने पूरी तरह से विश्वास में आने के बाद नया कर दिया। मेरी जिंदगी पूरी रीति से बदल गई, एकदम से नई हो गई। और हर दिन के हर क्षण मैं अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को, क्योंकि जब आप यीशु में विश्वास करते हैं तो आप किसी रिलीजन को अडॉप्ट नहीं करते हैं, आप किसी धर्म को नहीं अपनाते हैं, आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता हो जाता है।
आप परमेश्वर के करीब आ जाते हैं, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता हो जाता है। और जब परमेश्वर यीशु पर विश्वास आप करते हैं तो परमेश्वर आपके दिल में आके रहने लगते हैं। और जब परमेश्वर आपके दिल में आने लगते हैं, आपके अंदर प्रेम की भरपूरी होती है, आनंद की भरपूरी होती है, शांति की भरपूरी होती है। आप हर समय प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हैं, उनके आनंद से भरे रहते हैं। आप परमेश्वर की शांति को हर समय एक्सपीरियंस करते हैं। शुरुआत में बाहर के हालात नहीं, एकदम से नहीं बदल जाते। कोई जादू मंत्र, कोई जाप या कोई जंतर तंत्र विद्या नहीं है, कोई है ना, कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपने यीशु पर विश्वास किया और बाहरी जीवन आपका बदल गया। बाहरी, अंदर से आप जैसे आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप अंदर से उसी समय बदल जाते हैं। बाहर का बदलाव जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग खुलती चली जाती है, बाहरी बदलाव, अंदर के बदलाव को बाहर हम देखते हैं, बाहरी बदलाव भी हमारी जिंदगी में होता है। तो शुरुआत में बाहर सब कुछ वैसा का वैसा होता है, कुछ नहीं बदलता, पर अंदर सब कुछ बदल जाता है। आप अंदर प्रेम से भर जाते हैं, परमेश्वर के शांति से, परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाते हैं, परमेश्वर के आनंद से भर जाते हैं। वो खुशी आपके अंदर, वो आनंद आपके अंदर से एक फव्वारे की तरह फूट फूट कर निकलता है। वो आपने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया होता, जो आप यीशु पर विश्वास करने के बाद, जब आप पूरे हृदय से यीशु पर विश्वास करते हैं, जब वो आप अनुभव करते हैं, तो फिर ये कन्विक्शन अंदर से आता है। कोई भी चीज इसका मुकाबला नहीं कर सकती, कोई भी चीज इसके समान नहीं है। ये अनुभव करने की चीज है। तो मैं अपने बारे में बात कर रही थी कि जब ऐसा हुआ तो मेरे हृदय में परमेश्वर के वचन ने काम किया। और उसके बाद मुझे ये था कि जो मैंने अभी अनुभव किया है वो मैंने इससे पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और अब मैं ये जानती हूं कि परमेश्वर ने अपनी सच्चाई से मुझे भर दिया है, और मैंने परमेश्वर की भलाई का स्वाद चखना शुरू कर दिया था। वचन में लिखा, चख कर देखो कि परमेश्वर कितने भले हैं। और अब मुझे ये था कि परमेश्वर का वचन जो कुछ भी कहता है मेरे लिए, जो कुछ भी बताता है मेरे लिए परमेश्वर का वचन, मुझे वो सब कुछ जानना है। क्योंकि जब तक मैं जानती नहीं होंगी तब तक मैं उस पर विश्वास कैसे करूंगी। तो मुझे ये था कि मुझे वो सब कुछ जानना है जो परमेश्वर ने मेरे लिए लिखा है, और मुझे वो सब करना है जो परमेश्वर का वचन मेरे लिए कहता है। आमेन। मुझे उस समय पर अपने जीवन में बहुत सारे छुटकारों की जरूरत थी। मुझे फैमिली में ब्रेक थ्रू चाहिए था, अपने बच्चों की लाइफ में ब्रेक थ्रू चाहिए था, मुझे अपनी बॉडी में हीलिंग चाहिए थी, मुझे ब्रेक थ्रू चाहिए था, मेरे को फाइनेंशियल एरिया में ब्रेक थ्रू चाहिए था। तो बहुत सारे एरियाज में मुझे उस समय पर, जब मैं यीशु में आई, विश्वास किया तो मुझे उसकी जरूरत थी। और प्रभु ने मुझे उस समय पर हर चीज को सिखाया, और प्रभु ने उस समय पर मुझे फाइनेंसिस के विषय में भी सिखाया। और जब मैंने अपने पूरे हृदय से उसे सीखना शुरू किया कि प्रभु का वचन देने के क्षेत्र में, कि आपको अपने फाइनेंसिस को क्यों देना है, कब देना है, कहाँ देना है, जब प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू किया और मैंने इसे सीखना शुरू किया, तो प्रभु ने असंभव को संभव किया मेरी जिंदगी के अंदर। मेरी जिंदगी में बड़े बदलावों को परमेश्वर लेकर आए, और उनके अनुग्रह से, उनकी आशीषों को और उनकी आपूर्ति को उन्होंने मेरी जिंदगी में बहुतायत से, अबंडेंटली मेरी जिंदगी में बहाल किया। और जब परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी के क्षेत्रों में काम करता है, तो आप भी हैरान हो जाते हैं कि ये, और आपको पता होता है कि ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता था, ये केवल परमेश्वर हैं जो ये कर सकते थे। कोई मनुष्य ये नहीं कर सकता था, कोई रिलीजन इसको नहीं कर सकता था, कोई एक्सपर्टी इसको नहीं कर सकता था, आपकी कोई भी कोशिश, कोई भी एफर्ट आपका इसको नहीं कर सकता था। तो इसलिए इन छुटकारों के लिए अपनी जिंदगी में, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण था, मुख्य रूप से मेरे जीवन में,
कि मैं फाइनेंसिस के विषय में सीखती, कि दशमांश देने के विषय में, भेंटों को, लव ऑफरिंग को देने के विषय में मुझे उसके लिए मुख्य तौर पर मुझे सीखने की जरूरत थी। तो आपको भी आज जब आप ये पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं मेरे से, तो आपको अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा। अगर आप अपनी सोचों में वहीं के वहीं हैं, तो आप अपने बाहरी तौर पर जीवन में भी वहीं के वहीं रहेंगे। तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को आपको बदलने की जरूरत है। वो गरीबी की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, कंगाली की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, या और जो दूसरे क्षेत्र हैं जिनके जिनमें प्रभु ने हमें छुटकारा दिया है, हमें हर क्षेत्र में मानसिकता को बदलने की जरूरत है। संसार में लोगों की मानसिकता है कि जी जो गरीब पैदा होता है उसको गॉड ने, परमेश्वर ने, ईश्वर ने उसको गरीब घर में पैदा किया है, उसके कर्म ऐसे हैं जी, उसको तो गरीब ही रहना चाहिए, उसकी मदद मत करो, उसकी मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप अगर उसकी मदद करते हो तो आप परमेश्वर की इच्छा के अगेंस्ट जाते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। लोग कहते हैं, सोचते हैं कि गरीब को गरीब ही रहना चाहिए, गरीब पैदा होता है, वो गरीब ही मर जाएगा या मर जाना चाहिए। अगर कोई कंगाल है तो उसका जीवन कभी नहीं बदल सकता, वो कंगाल है, वो कंगाल घर में पैदा हुआ, वो कंगाल ही बना रहेगा। या लोग बोलते हैं किसी के स्टार्स, ये सारी बातें अभी मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले प्रभु ने मेरे हृदय में बात करनी शुरू की, और मैंने फटफट लिखना शुरू कर दिया कि कुछ चीज मिस आउट ना हो जाए जो प्रभु चाहते थे कि आज हम उसके विषय में बात करें। तो प्रभु मुझे दिखा रहे थे कि कुछ लोग सोचते हैं स्टार्स, अगर स्टार्स खराब है जी तो व्यक्ति का जीवन कभी नहीं बदल सकता। स्टार्स खराब है तो जीवन हमेशा खराब रहेगा, और क्योंकि स्टार्स को बदला नहीं जा सकता, जो ग्रह आपके जिस घर में बैठे हुए हैं जी, आपका जीवन बदला नहीं। ये सब मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये मेरी आप बीतियां हैं, ये सब में से होकर मैं गुजर कर तब यीशु के पास आई हूं। ये सब मैंने अपने लिए सुना है, ये सब मैंने अपने लिए एक्सपीरियंस किया है। कोई कुछ नहीं कर सकता अगर कहते हैं स्टार्स खराब हो। कोई लोग कहते हैं जी श्राप है जी जिंदगी में, श्राप इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, क्योंकि दादा के जीवन में श्राप था, क्योंकि पापा के जीवन में श्राप था, क्योंकि फैमिली में ये श्राप चलता आ रहा है, इसलिए जिंदगी नहीं बदल सकती जी। क्योंकि श्राप है तो ये बंदा फेलियर ही रहेगा, इसका जीवन कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं बदलेगा। और लोग कहते हैं श्राप कभी नहीं टूट सकते। कुछ किस्मत को कोसते रहते हैं और वो ये सोचते रहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो किस्मत पे बहुत विश्वास करते हैं, किस्मत खराब है जी तो कुछ भी कर लो आप, कुछ नहीं फायदा होने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। ये संसारिकता में ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये संसारिकता में मैं मान सकती हूँ कि ये सारी बातें जब तक हम यीशु में नहीं होते, ये बातें हमारी जिंदगी में कार्य करती हैं। ये बातें हमारी जिंदगी में श्राप कह लें, किस्मत कह लें, ये सारी चीजें जब तक हम यीशु को नहीं जानते हैं, हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जानते, ये तब तक हमारी जिंदगी में ये चीजें काम करती हैं। अपने जीवन के लिए लोग परिवार को जिम्मेवार ठहराते रहते हैं कि इस फला बंदे ने मेरे साथ धोखा किया, फला बंदे ने मेरे साथ गलत किया, इसलिए मैं इतना नीचे चला गया हूं अब अपनी लाइफ में कि मैं कभी ऊपर नहीं उठ सकता, मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, अब वो कभी नहीं बदल सकती। लोगों को जिम्मेदार ठहराने से हमारी जिंदगी नहीं बदल जाती है। तो कुछ नहीं बदलता जब तक आप सच्चाई को नहीं जानते हैं। सचमुच में अगर हम अपने जीवन में बदलाव को देखना चाहते हैं तो हमें ये सीखना होगा और विश्वास करना होगा कि हमें परमेश्वर का वचन फाइनेंसिस के विषय में, हमारे वित्त के विषय में, हमारे आर्थिक क्षेत्र के विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, वो हमें क्या कहता है। जब तक हम इसे सीखेंगे नहीं तब तक हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला। और जब हम इसे सीख जाएंगे, आप देखेंगे आप कैसे इसमें से दौड़ते हुए इन सारी चीजों से, जो रुकावट थी आपकी जिंदगी में, ऑब्स्टिकल्स थी आपकी जिंदगी में, आपकी ग्रोथ में, आपके जीवन में आप एक कर्जों में फंसे हुए थे, आप अपने जीवन में दुविधाओं में थे, उलझनों में थे, हाँ ऐसा लगता था कभी नहीं जिंदगी में कुछ भी चेंज होगा, आप कैसे उसमें से बाहर निकलते आते हैं। आमेन। मैंने भी जब प्रभु का वचन अपने जीवन में सीखा तो इस वचन ने मेरी जिंदगी को बदल दिया।
जो लूका का वचन है, लूका 16 का, उसमें मैंने जब ये सीखा, सबसे पहली बात, जब आप यीशु में विश्वास में आते हैं तो सबसे पहली चीज जो प्रभु हमें सिखाते हैं, जो मैंने भी सीखी, जो प्रभु हमें सिखाते हैं वो सिखाते हैं, जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य है, और जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, अधर्मी है, वो बहुत में कैसे विश्वास योग्य हो सकता है, तो वो बहुत में भी अविश्वसनीय रहेगा। तो ये वचन प्रभु ने मुझे सिखाया कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है, तो सबसे पहला ये जो हमारी जिंदगी में हम जो ईमानदारी सीखते हैं, हम जो प्रभु के वचन से कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है, उसे जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, वचन में लिखा 16 के 10 और 11 में, और जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे नहीं हो, जो संसारिक धन है, धन कहां से बिलोंग करता है? धन संसार से बिलोंग करता है। तो जो इस संसार के धन को लेकर सच्चा नहीं है, वचन में लिखा है, तो सच्चा धन उसको कौन सौंपेगा? परमेश्वर कहते हैं कि आत्मिक धन, आत्मिक चीजें, आत्मिक बातें जो और आगे नेक्स्ट लेवल की हैं, जो आगे बड़ी बातें हैं, वो उस पर कौन सौंपेगा? तो सबसे पहला धन के क्षेत्र में परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर हम पर विश्वास कर सकें, हम एक अच्छे सेवक की तरह उस सेवकपन में बने रहें कि परमेश्वर हम पर विश्वास कर सकें। तो मैं भी जब यीशु में विश्वास में आई थी, तो मैं भी, क्योंकि संसार में सब कुछ अनुभव करके आने के बाद, अब जब मेरा एनकाउंटर प्रभु से हुआ था, और अब जब मैंने सच्चाई को अपने हृदय में रिसीव किया था, उस रिलेशनशिप में मैं आ गई थी, जो परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ता है हमारा, वो रिश्ता, वो जो प्रेम का रिश्ता है हमारा प्रभु के साथ, तो अब मैं भी अपने जीवन में हर कदम पर परमेश्वर के प्रति की सच्चाई के प्रति विश्वास योग्य होकर जीना चाहती थी। पूरे दिल से मैं विश्वास योग्य होकर जीना चाहती थी। ये मेरे जीवन में यही एक मकसद शुरुआत से मेरे जीवन में रहा है कि मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य होकर जीना चाहती हूँ। और वचन में हमने अभी अभी पढ़ा, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है, जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत में भी विश्वास योग्य है। तो परमेश्वर हमें यहाँ बोल रहे हैं कि जब आप सोचिए, जब जो छोटे से छोटे में विश्वास योग्य नहीं है, वो जो महान बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, बड़ी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, वो महान और बड़ी बातों में कैसे परमेश्वर के उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसे सीखें कि हमें कैसे धन के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में, फाइनेंसिस जो है उनके क्षेत्र में हमें कैसे विश्वास योग्य बनना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन भी हमें इसके विषय में स्वर्ग और नर्क से भी बढ़कर अधिक बार वचन में हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन जितनी बार यीशु ने स्वर्ग और नर्क के विषय में सिखाया है, उससे अधिक बार उन्होंने फाइनेंसिस के विषय में सिखाया है। यीशु ने कहा अपने धन के लिए, अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए हम उन पर भरोसा रखना शुरू करें, हम उन पर भरोसा रखें, क्योंकि यह हमारे विश्वास का सबसे कमतर प्रयोग है। सबसे विश्वास जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें चंगाई के लिए विश्वास करना है, हमें अपने बच्चों के लिए विश्वास करना है, हमें अपनी शादी के लिए विश्वास करना है, हमें अपनी मिनिस्ट्री के लिए विश्वास करना है, ये सब अगले ये सब उसके बाद, जैसे एक पहली सीढ़ी जो है, पहली सीढ़ी है फाइनेंसिस। तो सबसे पहली सीढ़ी पर अगर आप उस क्षेत्र में अगर आप सच्चे ठहरते हैं, उस क्षेत्र में अगर आप विश्वास योग्य ठहरते हैं दशमांश देने के और ऑफरिंग्स देने के मामले में, पहली सीढ़ी क्या है? परमेश्वर के राज्य में दशमांश देना और ऑफरिंग देना।
यदि आप दशमांश और ऑफरिंग देने के पहली सीढ़ी के क्षेत्र में अगर आप सच्चे ठहरते हैं, तो वचन कहता है कि बाकी के क्षेत्र जो हैं, बाकी के क्षेत्रों में भी आप परमेश्वर के समक्ष, परमेश्वर के लिए आप विश्वास योग्य हैं। तो इसीलिए जो पहली सीढ़ी है, आपने अगर उसको ही पार नहीं किया तो आप ऊपर कैसे पहुंचेंगे? तो सबसे पहले पहली सीढ़ी को पार करना है। आपको अपने आप को पहले ट्रेन करना है, अपने आप को सिखाना है कि परमेश्वर क्या कहते हैं। वचन नई वाचा के अधीन, नई वाचा में परमेश्वर देने के विषय में हमें क्या सिखाते हैं, परमेश्वर हमें दशमांश के और ऑफरिंग देने के विषय में परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं। तो क्योंकि अगर आपने पहला पड़ाव पार नहीं किया, पहली ही सीढ़ी में अगर आप फेल हो जाते हैं, पहले ही पड़ाव में आप फेल हो जाते हैं, तो आप आगे बढ़ने के विषय में तो सोचिए ही मत, भूल जाइए फिर आप आगे बढ़ना। तो इसीलिए परमेश्वर बोलते हैं जो थोड़े में, यानी कि फाइनेंसिस के क्षेत्र में, जो थोड़े में यानी कि पहली सीढ़ी, पहले जो मुख्य चीज है, जो सबसे मेन बात है, उसमें पहले आप विश्वास योग्य हो, ताकि आप दूसरे क्षेत्रों में बढ़ सकें। ये ज्ञान, वो ज्ञान, ये ज्ञान पालूं, वो ज्ञान। यीशु में आ जाने के बाद लोगों को बहुत सनक चढ़ती है इस बात की कि मुझे ज्ञान एकत्रित करना है, मुझे ज्ञान इकट्ठा करना है, मुझे इसको सुनना है, मुझे उसको सुनना है, मुझे ये मीटिंग में जाना है, मुझे वो मीटिंग में जाना है, मुझे ये शुरुआत में हम सब ने किया है। ये बहुत ज्ञान इकट्ठा करने से जीवन नहीं बदलेगा। अगर आप यहां से वहां से, इधर से उधर से, सब जगह से सुनते रहेंगे, ज्ञान इकट्ठा करेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। जीवन बदलेगा सही मायनों में जब आप परमेश्वर के वचन को लेंगे, जो आपकी उन्नति करा सकता है। परमेश्वर का वचन जो कहता है, अपने आप से वचन पढ़ें, आप अपने आप से प्रभु से सवाल करें, प्रभु आपको जवाब देंगे। आगे से बैठे प्रभु के वचन के साथ, टाइम व्यतीत करें, नई वाचा को जाने, नई और पुरानी वाचा के बीच के अंतर को, उस विभाजन को जाने कि नई वाचा और पुरानी वाचा के बीच का जो विभाजन है वो क्या था, ताकि आप वचन को सही रीति से समझ सकें। जब तक आप उस विभाजन को नहीं समझते, आप वचन को नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। और लोग आपको अभी तक मैनिपुलेट करते आए हैं और लोग आगे भी आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे। मुझे दुख होता है कभी कभी, आप जब टीवी चैनल खोलते हैं तो बहुत सारे प्रचारक ऐसे उसमें आते हैं जो फंड रेजिंग करते हैं, जो पैसा इकट्ठा करते हैं, और बहुत ही यीशु का नाम लेकर बड़े आंसुओं के साथ, बहुत ही नौटंकी, बहुत ही ड्रामे करते हुए वो लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और लोगों से ढोंग करते हुए, बहुत सारी बातें बोलते हुए लोगों से फंड रेज करते हैं। ये जब मैं देखती हूँ कि इस तरह से वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, और प्रभु का वचन, अब हम नई वाचा के अधीन है, प्रभु का वचन बिल्कुल भी उन बातों को नहीं कहता, लेकिन वो लोग लोगों को इस रीति से स्वांग ढोंग रचते हुए, नौटंकी करते हुए, ड्रामे करते हुए, यीशु का नाम इस्तेमाल करते हुए, रोते धोते हुए, उनको मैं जब ये लोगों से फंड रेज करते हुए सुनती हूँ, सचमुच में मेरा मन इतना दुखी होता है, मेरा मन टूटता है देखकर। और मैं जानती हूँ आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, आप भी अनुभव करते होंगे जो मैं अनुभव करती हूँ, जबकि परमेश्वर ऐसा नहीं सिखाते हमें। इसीलिए वचन में लिखा है, अगर आप यिर्मयाह पढ़ते हैं, यिर्मयाह 23 के 28 में लिखा है, यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, प्रभु से सुना हो, जिस किसी ने रेवलेशन प्राप्त किया हो, जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। प्रभु की यह वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं। कुछ लोग तो भूसा ही उड़ाते हैं, है ना, उससे नरिशमेंट नहीं होता। इसीलिए वचन में क्या लिखा है, कहां भूसा और कहां गेहूं। तो कहां गेहूं मतलब नरिशमेंट जिसके द्वारा होती है, प्रभु का सच्चाई से बताया गया वचन, जिससे सुनने वाले को नरिशमेंट मिलता है, उसका जीवन पोषित, उसको पोषण प्राप्त होता है अपने जीवन में। तो परमेश्वर का वचन सच्चाई से, जो परमेश्वर के लोग सचमुच में देने के मामले में
विश्वास योग्य हैं और पूरे हृदय से परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं जो परमेश्वर कहते हैं, तो कहां भूसा और कहां गेहूं लिखा है। इब्रानियों 12:1-2 में लिखा है कि अपने विश्वास के कर्ता और अपने विश्वास के सिद्ध करने वाले यीशु की तरफ ताकते हैं। तो आपको और मुझे किसकी तरफ ताकने की जरूरत है? आपको और मुझे यीशु की तरफ ताकने की जरूरत है, और यीशु से ही हमें नरिशमेंट मिलता है, हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है यीशु को ताकने के द्वारा। तो हमें निरंतर न तो संसार की तरफ देखना है, न संसार के लोगों की तरफ देखना है, हमें एफर्ट्स में चलना है, अपनी कोशिशों के द्वारा चलना है, और ना हमें जो भूसे की बात लिखी गई है कि यहाँ ज्ञान, वहां का ज्ञान, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान। अगर किसी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं तो ये जी फॉलोअर्स हैं तो जी सही बोल रहा होगा ये। तो आपको इस सच्चाई को पहचानने की जरूरत है, और जब आप परमेश्वर की सच्चाई के अनुसार चलेंगे तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। सबसे अधिक अपसेट करने वाली बात जब आप लोगों को, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के वचन के प्रति है, आप उस सच्चाई को परमेश्वर के से जानते हैं, और आप दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करते हुए देख रहे हैं, आप दूसरे लोगों को प्लानिंग्स करते हुए देख रहे हैं, आप दूसरे लोगों को बरगलाते हुए देख रहे हैं, बहकाते हुए देख रहे हैं, तो सबसे ये चीज परेशान करती है। और आज उससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि जब लोग ऐसी अपील करते हैं टीवी प्रोग्राम्स में भी या अपनी चर्चेज में भी, तो जब लोग सुनकर वैसा ही करने लगते हैं, उस अपील के अकॉर्डिंग करने लगते हैं, और जैसा वो कहते हैं वैसा ही देने लगते हैं, बड़ी राशि देने के द्वारा प्रतिक्रिया देते हैं, तो ऐसे लोग गलत लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं उस समय पर। गलत लोगों को, ऐसा जैसे कि गलत लोगों को वोट कर रहे होते हैं, वो गलत कर रहे हैं सामने वाले जब मांग रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं प्लानिंग्स बनाकर और हेर फेर के साथ। और जब लोग उसमें आ जाते हैं, फंस जाते हैं, और जब लोग भी वैसा देना शुरू, क्योंकि उनको पता नहीं है क्यों देना है, कब देना है, कैसे देना है, लोग जानते नहीं है फाइनेंस के क्षेत्र में, तो वो ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों की लाइफ में देना शुरू करते हैं। जब वो सोचते हैं ऐसा ये सब काम करता है, क्योंकि लोगों का मैनिपुलेशन काम करता है, इसीलिए वो मैनिपुलेट करते हैं। वो वचन को मरोड़ते तोड़ते हैं और लोगों तक पेश करते हैं, पहुंचाते हैं, और लोग आगे से प्रतिक्रिया देते हैं, तो ये काम करता है, तभी तो वो ऐसा करते हैं। आप समझ रहे हैं? तभी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि लोग आगे से प्रतिक्रिया देते हैं। जब कोई यीशु का नाम लेके रो रो के मांगता है, यीशु का नाम लेकर रो रो के दुहाई दे देकर मैनिपुलेट करता है और आपको चलाने की कोशिश करते हैं हेर फेर की बातों से, और आप उस रोने धोने में, और आप सोचते हैं यीशु के नाम से कर रहा है, तो आप भी देना, प्रतिक्रिया कैसे देते हैं? देने के द्वारा। तो इन लोगों को और बढ़ावा मिलता है जो इस तरह से मांगते हैं, इनको और बढ़ावा मिलता है क्योंकि उनकी ये स्कीम काम कर रही है, उनका ये तरीका, उनकी टैक्टिक्स काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और ऐसा करते हुए लोग हजारों करोड़ों रुपीज में, डॉलर्स में लोग नौटंकी कर करके, ड्रामे कर करके, आज लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो पैसा इकट्ठा करती हैं चालाकी के द्वारा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मसीह की जो देह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है, जो आज विश्वासी हैं, उनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है, जिसको बोलते हैं ना अपरिपक्व लोग, बिल्कुल सियाने नहीं है, बिल्कुल जिनको समझ नहीं है, और वो सोचते हैं इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, इस बड़ी मिनिस्ट्री में, इस बड़ी मिनिस्ट्री में, अरे इनको क्या पता इनकी कौन सी बड़ी मिनिस्ट्री है, ये इनको क्या पता, ये जो इस तरह से बोल रहे हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी, सबसे इंपॉर्टेंट है पहला आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता। वो एक दिन के विश्वासी का भी हो सकता है, परमेश्वर के साथ रिश्ता। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होना, बड़ी मिनिस्ट्री होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति अगर यीशु का नाम इस्तेमाल करके रो के मैनिपुलेट करके, अलग अलग टैक्टिक्स अपनाकर आपको अगर वो
हेर फेर से आपको आपसे आपकी जेब से पैसे निकलवाने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मिनिस्ट्री सही मिनिस्ट्री है। आप चुनाव आपका है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है और परमेश्वर का वचन आपको क्या सिखाना चाहता है। मैं भी जब वचन तैयार कर रही थी तो परमेश्वर मुझे ये बोल रहे थे, क्योंकि ये जो देने का जो क्षेत्र है, फाइनेंसिस का, दशमांश और ऑफरिंग का, ये बहुत सेंसिटिव है। लोग इसको लेकर बहुत टची हैं और परमेश्वर मुझे बोल रहे थे कि जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक लोग कैसे सीखेंगे। तो परमेश्वर ने मुझे तभी इनकरेज किया कि मेरे लोग बिना सिखाए कैसे से आगे बनेंगे, कि लोग उनको मैनिपुलेट ना कर पाए, लोग उनको अपने हिसाब से अपने चंगुल में, अपनी चालाकियों में फंसाने ना पाए। तो परमेश्वर ने मुझे इनकरेज किया कि मैं इसको सिखाऊं और आप इसे सीखें और आप इसे आने हो, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है, रोमियो 10:17 कहता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अब यदि आप लोगों को सचमुच में मैच्योर देखना चाहते हैं तो आपको उनको सिखाना जरूरी है इस क्षेत्र में, क्योंकि तभी मसीह की जो देह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट जो है, तभी चर्च जो है, तभी फूलेगी फलेगी, परमेश्वर के अनुसार उन्नति करेगी, जब वो थोड़े में विश्वास योग्य होगी, जब वो थोड़े में सच्ची होगी, जब वो देना सीखेगी। और ये जो आज आप सीख रहे हैं, आज वचन सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छा आधार आपके जीवन में बना सकता है आपको सफलता प्रदान करने का, क्योंकि ये अच्छी नींव है आपके जीवन के लिए। इसलिए मैं आपका पूरा ध्यान इसी चीज पर लेकर जाना चाहती हूँ। और परमेश्वर का वचन आपको आपके जीवन से सारे मूर्खता को, बेवकूफी को, भोलेपन को पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो सबसे पहले आप जो इस क्षेत्र में जो मैं सिखाना चाहती थी वो ये कि हम क्यों दें या हम क्यों दे रहे हैं, क्यों दें या क्यों दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपके गिफ्ट देने के पीछे का मकसद आपके गिफ्ट से अधिक महत्वपूर्ण है। आप जो दे रहे हैं उसके पीछे, देने के पीछे मकसद क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्यों दे रहे हैं, वो जो भी आप दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप अगर किसी चर्च में, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी मिनिस्ट्री को आप करोड़ों डॉलर का आप चेक काट कर दे रहे हैं, लेकिन आपका मकसद गलत है उसके पीछे देने का। आप क्यों दे रहे हैं? आप स्पेसिफिकली उस चर्च को दे रहे हैं, आप स्पेसिफिकली किसी पास्टर को दे रहे हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, है ना। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि आप क्या दे रहे हैं, उससे बढ़कर क्यों दे रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जब भी आप देते हैं तो पहले अपने आप से पूछें आप क्यों दे रहे हैं। हालेलुया, आप क्यों दे रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 13:3 में लिखा है, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह भी जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। तो जब तक परमेश्वर के आपका मोटिव जो है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है आपके हृदय में, परमेश्वर के प्रेम से आप भरे हुए नहीं हैं, और जब आप दे रहे हैं परमेश्वर के प्रेम के द्वारा नहीं दे रहे हैं आप, तो वचन में लिखा है आप कंगाल बन जाएं देने के लिए, कि जी मैं तो घर छोड़कर कुटिया में जाके रह लूंगा, मैं अपना घर भी देता हूं, मैं अपनी गाड़ी भी देता हूं, मैं अपना सारा बिजनेस भी बेच देता हूं, मैं सब बेच देता हूं और मैं कुछ नहीं रखूंगा, मेरे शरीर को भी जला दो अगर आप तुम्हें कुछ चाहिए तो, ताकि नाम हो आपका। तो मकसद क्या है, पहले मकसद सही होना चाहिए। अमाउंट कितना दे रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मकसद क्या। कोई भी भेंट छोटी या बड़ी नहीं होती है, उसके पीछे का मकसद इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया। जिस कारण से आप देते हैं इस बात से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप क्या और किस मात्रा में देते हैं, आप क्या और किस मात्रा में देते हैं। कोई भी जो ये जब भेंट देता है तो वो भेंट के पीछे अगर 2-3 बातें हैं कि
जब कोई देता है तो अगर वो ये कहता है कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप ऑफरिंग डालें, परमेश्वर की आशीषों को आप खरीद सकते हैं। आप ऑफरिंग डालें, आपके परिवार के फला फला बंदे का उद्धार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई का उद्धार हो जाए, आपके पति का उद्धार हो जाए, आपकी पत्नी का उद्धार कराना चाहते हैं, आपके बच्चों का उद्धार कराना चाहते हैं आप वगैरह वगैरह, तो आप इतना अमाउंट डालें, आप इतनी ऑफरिंग डालें। तो ये क्या है? गलत मकसद है। अगर आप इस मकसद से डाल रहे हैं, जैसा मैंने अभी बोला कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को प्राप्त करेंगे, तो भी ये गलत मोटिव है। परमेश्वर की आशीषों को कोई खरीद नहीं सकता, आप और मैं खरीद नहीं सकते। वो फ्री है, वो फ्री है। परमेश्वर ने किसी भी अपनी ब्लेसिंग के ऊपर टैग नहीं लगाया है, प्राइस टैग नहीं लगाया है। यदि किसी भी प्रकार के सकारात्मक परिणामों को प्राप्त करने का न्योता है कि अगर आप दे रहे हैं तो आपकी लाइफ में ये रिजल्ट आएंगे जी, आप अगर देंगे तो आपकी लाइफ में ये आप प्राप्त करेंगे। तो आप अगर इन मकसदों से अगर आप दे रहे हैं तो आप यानी कि जो भी आप गिफ्ट दे रहे हैं उसके साथ ये पॉइंट जुड़ा हुआ है जी, अगर आप ये इतना अमाउंट देंगे तो आपके जीवन में ये होगा, आपको ये मिलेगा, तो ये गलत मकसद है। ये सही देना नहीं है। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप दें, क्योंकि आप चाहते हैं आपके फैमिली मेंबर का उद्धार हो, आप चाहते हैं आपके पति का उद्धार हो, आप चाहते हैं आपकी पत्नी का उद्धार हो। और लोग जो अगुए हैं वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि आपके अंदर डेस्परेशन है कि मेरे फैमिली का उद्धार हो जाए, मुक्ति मिल जाए इनको पापों से। तो वो इस चीज को इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए, और वो अनाउंसमेंट करते हैं, वो अपील करते हैं जी, जितने लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली में उद्धार हो तो वो इतनी ऑफरिंग डालें, क्योंकि आप डालेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा। अब जो भी ये गलत अपील देते हैं, गलत कारण देते हैं, अगर आप इन मकसदों से, मैंने अभी क्या बोला, आप क्यों दे रहे हैं, आप पहले ये वो जाने कि मैं क्यों दे रहा हूं, मकसद क्या है उसके पीछे देने के पीछे। तो अगर वो मकसद गलत है तो आपको परिणाम भी उसके कुछ नहीं मिलने वाले हैं। तो हमें पहले सही मकसद से देना है। तो आपके देने के लिए ये जितने भी मैंने बताए हैं ये गलत मकसद है, इसलिए हमें ये पहले जानकारी होनी चाहिए कि हम क्यों दें, हमारे देने के पीछे का मकसद क्या है। लूका 4 के 25 में और पहला राजा 17 के 9 की स्टोरी अगर आपको पता होगी कि वहां पर एक विधवा स्त्री थी और एलिया को परमेश्वर ने कहा कि तू फला फला सारपत जगह है वहां चला जा, और वहां एक विधवा है, एक स्पेसिफिक एक विधवा के विषय में बताया। ऐसा नहीं कहा कि जा वहां किसी भी विधवा को ले लेना, तो वहां स्पेसिफिकली एक विधवा के घर में भेजा उसको, एलिया को, और कहा जाकर कि तू उस विधवा के घर जा और उस विधवा के घर में जाकर रहना, और जो जो इंस्ट्रक्शंस दी परमेश्वर ने उसे, और उसे मैं आपको लूका 4 का 25 में पढ़ के सुना रही हूँ। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इजराइल में बहुत सारी विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी एक के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास वो भेजा गया। तो परमेश्वर ने उसे एलिया को उस विधवा के पास जाने के लिए कहा। और वचन में हमें पता है कि वो जो विधवा थी उसके पास वो कंगाल थी, वो और उसका बेटा दोनों साथ में रहते थे, और वो विधवा अन्य जाति से थी। और वो विधवा क्योंकि खाने को नहीं था, भूख मरी, कंगाली थी, तो वो उसके पास एक मुट्ठी आटा था, थोड़ा सा कुप्पी में तेल था, और वो जंगल में लकड़ी बीनने जाती है ताकि वो आए, वो लकड़ी थोड़ी सी बीन कर लेकर आए, और वो जो एक मुट्ठी आटा है, एक पेड़े का आटा है, वो उससे रोटी बनाए, और रोटी बनाकर वो आधी अपने बेटे को दे, आधी वो खुद खाए, और उसके बाद वो मर जाए। वो उसकी सोच, विधवा की सोच थी। तो परमेश्वर ने जब उसको एलिया को भेजा, तो एलिया अभी वहां उस और स्त्री के घर में पहुंचा भी नहीं था, और वो उस स्त्री को वहीं लकड़ी बीनते हुए मिल जाती है, और वो उसे कहता है कि चल घर चल अपने, और चलकर मेरे लिए रोटी तैयार कर। तो
वो कहती है कि मैं तो मेरे पास तो एक ही पेड़े का आटा है और मैं उसमें से एक रोटी बनाऊंगी, आधी मैं अपने बेटे को दूंगी, आधी मैं खाऊंगी और उसके बाद हम मर जाएंगे। एलिया ने बोला, पहले मैं जो तुझे कहता हूं पहले तू वो कर, उसके बाद में तुझे जो करना होगा तू करना, है ना, क्योंकि एलिया जानता था इसके बाद क्या होने वाला है। तो उस एलिया ने उस पर दया नहीं खाई, एलिया ने उस औरत को बेझिझक होकर उसको देना सिखाया, जिसके द्वारा उसके लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाला था। जैसा मैंने अभी आपसे कहा, परमेश्वर ने मुझे बोला कि जब तक हम सिखाएंगे नहीं, मेरे लोग सयाने कैसे होंगे, उनको कैसे पता चलेगा कि उनकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आए। वो क्यों दूसरे लोगों को देखकर कुड़े, वो क्यों दूसरे लोगों को देखकर जलन रखें, वो क्यों दूसरे लोगों को देखकर मन में ईर्ष्या रखें कि इनके पास तो है, पता नहीं मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा, पता नहीं मेरे जीवन में उन्नति क्यों नहीं आ रही, पता नहीं मेरा जीवन ऐसा का ऐसा क्यों है। तो एलिया ने भी बिल्कुल जैसा बोलते हैं ना, अगर संसारिकता में देखा जाए तो लोग बोलेंगे अरे इसने तो बिल्कुल दया नहीं खाई, इसने तो बिल्कुल नहीं सोचा उसके बारे में, इसने तो कैसे उसको कड़े शब्दों में बोला कि तू पहले घर चल के रोटी बना, मुझे पहले तो मुझे पका कर दे, पहले तो मुझे दे, जो तेरे पास आटा पड़ा है, जो रोटी पड़ी है, पहले तो मुझे दे, पहले मैं खाऊंगा और उसके बाद जो तुम्हें करना होगा तो तुम करना। और वचन में हम जानते हैं कि वहां पर उस जगह पर 3 साल से ऊपर का, 3.5 साल के लगभग का वहां अकाल था, जहां पर वो बुढ़िया रहती थी। और सोचिए, जहां 3.5 साल के लिए अकाल था और एक मुट्ठी आटा था और एक कुप्पी में उसके जरा सा तेल था, वो 3.5 साल कैसे निकालती वो बुढ़िया, वो औरत अपने बच्चे के साथ। तो वचन में लिखा है, परमेश्वर ने एलिया को इसीलिए ये आदेश दिया कि उस सारपत में उस विधवा के घर जा, परमेश्वर ने उसे वहां भेजा, और क्योंकि परमेश्वर उस विधवा के जीवन में काम करना चाहते थे। तो लोगों को देने के बारे में सिखाना, आप उनके जीवन में भलाई का बीज सो कर रहे हैं। जो लोग देने के विषय नहीं सिखाते सच्चाई से, मैंने बोला ना, परमेश्वर ने बोला कहां भूसा और कहां गेहूं। मेरा वचन जो सच्चाई से जानते, जो सुना है तुमने, सच्चाई से दूसरे लोगों को सिखाओ। जो पहले तुमने खुद अनुभव किया है, पहले एक्सपीरियंस किया है, परमेश्वर आज आप और मुझसे कह रहे हैं कि हम चाहकर दूसरे लोगों को भी वो वचन सिखाएं, ताकि परमेश्वर की जो देह है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो भोले लोग सयाने बने, वो उस वचन को सीखें। तो एलिया ने भी जाकर जब उसे कहा, और उस औरत ने, बूढ़ी औरत ने, क्योंकि वो तो जानती नहीं थी सच्चाई को, पर उसने जैसा सुना उस परमेश्वर के जन से, उसने वैसा ही किया। वो गई, उसने रोटी बनाई, और सबसे पहले उसने परमेश्वर के जन को रोटी दी। एलिया ने वो रोटी खाई, और जब एलिया ने वो रोटी खाई, वचन में लिखा है लगभग 3.5 साल तक वहां अकाल पड़ा रहा, और उस विधवा के घर में आटा और उसकी कुप्पी का तेल कई साल तक, हम नहीं जानते कितने साल तक, बट कम से कम 3.5 साल तक अगर अकाल रहा है वहां पर, कम से कम 3.5 साल तक तो वो आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। आमेन। 3.5 साल तक तो वो लिखा है, वचन में साफ लिखा है कि उसमें आटा और तेल खत्म नहीं हुआ। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको वचन पढ़कर, अगर मैं कहेंगे तो मैं जल्दी से पढ़कर आपको सुना देती हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा वचन की क्लैरिटी और हो जाएगी कि मैंने क्या पढ़ा यहाँ पर। पहला राजा में है, पहला राजा 17 में है, मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। लिखा है, तब प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा, 17 का 8 से पढ़ रही हूँ, कि चलकर सिद्दौन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया, और एलिया वहां से चल दिया और सारपत को गया, नगर के फाटक के पास। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी लेकर आ। जब वो लेने जा ही रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं
मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं, हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक प्रभु भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। और प्रभु के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना ही उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। ना ही उस कुप्पी का तेल घटा और ना उस घड़े का मैदा खत्म हुआ। तो ये सच है कि उस विधवा के पास जो कुछ था उसने एलिया को वो सब दे दिया। जो कुछ था उसने एलिया को वो सब दे दिया और परिणाम स्वरूप उसकी सारी जरूरतें अलौकिक रीति से किसने पूरी की? परमेश्वर ने उसकी सारी जरूरतों को पूरा किया। और 3 वर्ष से भी अधिक समय तक उसको उसकी जो भी उसकी जरूरतें थी उसकी सप्लाई परमेश्वर के अनुग्रह से उसको प्रोवाइड कराई गई। परमेश्वर ने उसको प्रोवाइड कराया। और प्रभु ने उस विधवा को, जिसके पास केवल एक रोटी का आटा था, उस विधवा को आज्ञा दी एलिया को खिलाने के लिए। आप ताज्जुब नहीं करेंगे? हम कहते अरे मेरे पास तो अपने लिए नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास तो कहाँ है, मैं कहां से दशमांश दूं, मैं कहां से ऑफरिंग दूं, मेरे पास तो है ही नहीं है, मेरे पास तो अपने लिए नहीं है, मेरे पास तो अपने लिए इतनी कमी घटी है, मैं कहां से दूं। प्रभु ने उस विधवा को, जो जिसके पास केवल एक रोटी का आटा और कुप्पी में जरा सा तेल था, उसको कहा कि एलिया को तू खाना खिला। उस विधवा को आदेश दिया कि तू उसे खाना खिला। तो उसने एलिया को खाना खिलाया। और यह जब परमेश्वर ने इसको आदेश दिया था, तो ये उस विधवा की जरूरतों को पूरा करने के विषय में आदेश नहीं दिया था परमेश्वर ने। पहले उस विधवा ने परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर के वचन को सुना और उसको सुना और सुनकर जैसा कहा था परमेश्वर ने, उसने वैसा ही किया। तो परमेश्वर ने जो उसको आदेश दिया था, वो उसकी विधवा की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था कि मैं तेरी जरूरतों को ऐसा पूरा करूंगा, वैसा पूरा करूंगा। परमेश्वर ने पहले उस विधवा को खिलाने के लिए कहा। उसके पास केवल एक ही रोटी का आटा था और परमेश्वर ने पहले उसे देने के लिए कहा। हालेलुया। उसको देने के लिए सिखाया। हालांकि वो भी हुआ, उसकी भी जरूरतें पूरी हुई उस विधवा की, लेकिन पहले परमेश्वर ने उसको खिलाने के लिए कहा, एलिया को खिलाने के लिए कहा। वो इसलिए खिला रही थी ताकि परमेश्वर का जो जन है उसकी मदद कर सके। तो वो उसने अपना नहीं सोचा विधवा ने, उसने एलिया को खिलाकर, परमेश्वर का वो जन था, वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, तो उसने पहले परमेश्वर के जन को खिलाया, परमेश्वर के जन की मदद की उसने। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके जीवन में आप किसी भी कमी घटी में हो सकते हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की जरूरत हो सकती है। वो स्त्री तो मतलब फाके काटने वाली बात थी और पूरी रीति से भूखमरी में थी वो औरत। फिर भी परमेश्वर ने उसे क्या कहा? पहले मेरे जन को खिला, पहले मेरे जन को रोटी खिला। और जब उसने परमेश्वर के जन को अपने उस थोड़े में से रोटी खिलाई, तो परमेश्वर ने उस अकाल के दिनों में, उस अकाल के समय में, जब सारे उस गांव के लोग, सारपत के लोग अकाल को अनुभव कर रहे थे, जब लोगों के पास खाने को नहीं था, जब लोगों के घरों में घटी थी, इस विधवा के घर में आपूर्ति थी। वचन में लिखा, उसके परिवार ने भी पेट भर खाया उस अकाल के दौरान। उसने भी, उनको मरने की जरूरत नहीं पड़ी,
उनको अपना जीवन खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में देखा। तो हम ये सोचते हैं पहले परमेश्वर मुझे दे तो मैं दूंगा। परमेश्वर कहते हैं पहले जो तेरे पास है पहले तू उसमें से दे। जो थोड़े में विश्वास योग्य है, जो थोड़े में सच्चा है, जो उस थोड़े में भी परमेश्वर, उस विधवा ने परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं किए। उस विधवा ने परमेश्वर को कोसा नहीं कि आपको दिखता नहीं है कि एक ही रोटी का मेरे पास मैदा है और मेरी कुप्पी में जरा सा तेल है और हम दोनों माँ और बेटा मरने के लिए जा रहे हैं, और ऐसे हालात में भी आप हमें अपने जन को खाना खिलाने के लिए, रोटी खिलाने के लिए बोल रहे हैं आप। तो उस विधवा ने वो नहीं किया, उस विधवा ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, परमेश्वर पर विश्वास किया। और जब उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और जैसा उन्होंने कहा था उसने वैसा ही किया, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में उसे आशीष दी। आमेन। और उसके घर में खाने की कमी परमेश्वर ने होने नहीं दी। हालेलुया। तो ये सच है कि परमेश्वर को हमारी चिंता है, वो हमारे जीवन को संभालना चाहते हैं, पर परमेश्वर चाहते हैं हम जैसा वो हमें सिखाते हैं अपने वचन के मुताबिक, हम पहले परमेश्वर से सुने जो वो कहते हैं। हम किसी भी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर आकाश के पक्षियों को भूखा नहीं सोने देते हैं। परमेश्वर को अपनी हर एक संतान की चिंता है। हम सबका ध्यान है परमेश्वर को। परमेश्वर चाहते हैं हम पहले सबसे जो छोटा क्षेत्र है, जहां सबसे थोड़ा विश्वास लगता है, जो फाइनेंसिस का क्षेत्र है, हम सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास करें। कुरनेलियस ने प्रेरितों में 10:4 में लिखा है, उसने भी परमेश्वर के उसने भी खूब दान दिए, और वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसके दानों को स्मरण किया। जो कुछ भी उसने दिया परमेश्वर ने उसे स्मरण किया। ये परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए केवल विश्वास चाहिए, परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो जो उसमें इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो कुरनेलियस के विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न हुए, पर परमेश्वर ने जो कुछ भी उसने दिया था, परमेश्वर ने उसके दान को भी, उसके जो गिफ्ट थे उनको स्मरण किया। तो उसका जो देना था वो प्रभु पर विश्वास का प्रकटीकरण था। जब भी आप उदारता से, खुले दिल से, बड़े दिल से आप जब देते हैं, बेवकूफ बनकर नहीं, इमोशनल होकर नहीं कह रही मैं यहाँ पर कि भावुक होकर आप देते रहे। लोग आपका उल्लू बना रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आपको बेवकूफ बनाकर आपसे ले रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन जब भी आप परमेश्वर जैसा आपको गाइड करते हैं, जैसा वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़कर, वचन से सीखकर जब आप देते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये क्योंकि आप अपना भरोसा परमेश्वर को दिखा रहे होते हैं। तो परमेश्वर की आशीषें उनके अनुग्रह पर आधारित है, ना कि हमारे एफर्ट्स पर। और कभी भी परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कमाया नहीं जा सकता है। प्रेरितों 8:18-22 में भी लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए ले जाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाएं, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों में मोल लेने का विचार किया है। यह तूने विचार किया है। तो यहाँ पर बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि जब हम यीशु में आते हैं विश्वास में, तो परमेश्वर हमारे जीवन को एक चैनल बना लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ अब हमारे अंदर आ जाती है। और जब हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर से काम करती है, लोगों को चंगाई कर देती है, लोगों को छुटकारा देती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो लोगों की जिंदगी में काम होता है परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। तो यहाँ लिखा है कि एक जादूगर था, उसने जब देखा कि ये प्रार्थना करते हैं तो इनके प्रार्थना करने से लोग चंगाइयां लोगों की जिंदगी में होती हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, लोगों के जीवन में छुटकारे आते हैं। तो उसने पतरस को देखकर कहा कि जब तुम हाथ रखते हो, हाथ रखने से लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा आ जाते हैं। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो मैं तुझे पैसे देता हूँ, रुपए देता हूँ तुझे, तो मेरी जिंदगी में भी ऐसा मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा हो कि मैं भी जिस किसी पर भी हाथ रखूं तो
अधिकार से, तो पवित्र आत्मा उसके अंदर भी आ जाए। तो पतरस ने उसको आगे से डांटा और क्या कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ नाश हो जाए, क्योंकि तूने परमेश्वर का जो गिफ्ट है, जो परमेश्वर की ओर से हम हमारे अंदर आता है, हम किसी को चंगा नहीं कर सकते। कोई भी इंसान किसी को चंगा नहीं कर सकता है। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे अंदर आती है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और जब हम दूसरे लोगों पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो दूसरे लोगों की जिंदगी में काम होता है, दूसरे लोगों की जिंदगी में परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो ये रुपयों से खरीदा नहीं जा सकता कि आप किसी को, कोई आपको रुपए दे और बोले कि रुपयों के लिए काम करो, या दूसरे लोग आपको बोले कि जी यीशु नाम पर विश्वास करने की क्या जरूरत है, पैसे वैसे देकर अगर आपकी जिंदगी में इसे खरीदा जा सकता है तो पैसे देकर, ये धंधा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बिजनेस है, तुम ये बिजनेस करने लग जाओ। तो ये परमेश्वर का कार्य है, ये आपके स्वर्गीय पिता का कार्य है, क्योंकि उनकी इच्छा है हम हर क्षेत्र में उन्नति करें, उनकी इच्छा है हम चंगाई में रहें, उनकी इच्छा है हमारे मन में शांति बनी रहे, उनकी इच्छा है कि हम आर्थिक उन्नति करें, हमारे जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी ना हो। तो हम मरकुस 10:30 में भी पढ़ते हैं कि जब हमारा मकसद सुसमाचार के लिए देना होता है, हम अपने हृदय में, अपने 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 मन में, जब हमारे हम केवल परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, यानी कि लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन पहुंचाने के लिए जब हम काम करते हैं, तो प्रभु हमें वापसी में इस जीवन में ही 100 गुना देते हैं। जो कुछ भी आप सुसमाचार के मकसद से करते हैं, सुसमाचार, प्रेम संदेश, शुभ संदेश, गुड न्यूज, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, जो कुछ भी इस मकसद से आप करते हैं, तो वचन में लिखा है प्रभु इस जीवन में ही, मरकुस के 10:30 में लिखा है, इस जीवन में ही हमें 100 गुना देते हैं। परंतु केवल इस मकसद से देना कि अगर मैं दूंगा तो परमेश्वर मुझे देंगे, ये गलत मकसद है। इस मकसद से हम नहीं देते। परमेश्वर हमें आशीषित और सफल बनाते हैं। क्यों बनाते हैं आशीषित और सफल? ताकि परमेश्वर अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर सके, परमेश्वर अपना राज्य स्थापित कर सके। तो परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, हम आज आशीषित हैं ताकि परमेश्वर अपने राज्य को फैला सके, परमेश्वर अपने राज्य को एक्सपैंड कर सके और परमेश्वर का राज्य उन्नति करे यहाँ पर। तो फाइनेंसेस जो हैं परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप अगर बढ़ना नहीं चाहते, परमेश्वर का राज्य बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, तो आप अपनी मानसिकता वहीं की वहीं रखें। पर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं ऐसे और बहुत सारे मिनिस्टर हैं, लोग हैं, मैं उनकी बात करती हूँ जो सचमुच में परमेश्वर के किंगडम को एक्सपैंड होते देखना चाहते हैं, बढ़ते हुए फलते फूलते देखना चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंसिस का बहुत बड़ा रोल है परमेश्वर के राज्य में। तो लोगों की जिंदगी में परमेश्वर भलाइयां दिखाना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए परमेश्वर चाहते हैं हमारे पास बहुत हो। व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है, परंतु तू अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, अपने प्रभु अपने परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा, जो कवनेंट उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा कि आज प्रकट है। तो परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी, प्रॉमिस किया था कवनेंट कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा, तू धरती के कई कुल, कई घराने तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो परमेश्वर कहते हैं कि वो हमें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देते, संपत्ति नहीं देते परमेश्वर हमें सामर्थ्य प्रदान करते हैं संपत्ति प्राप्त करने के लिए, ताकि जो वाचा उन्होंने हमारे पूर्वजों से बांधी है उसे पूरा कर सकें। इफिसियों 4:28 में लिखा है, परमेश्वर हमें इसलिए देते हैं ताकि हम जरूरतमंदों को दें। वचन में लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास बहुत कुछ हो। जिसे देने का प्रयोजन हो उसके पास बहुत कुछ हो। तो आपको जब कभी भी किसी को देना पड़े, कोई भी आपके पास आता है जरूरतमंद, उसके लिए आपके पास बहुत हो। दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है,
और हमारे पास हर एक भले काम के लिए बहुतायत हो। परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे पास हर एक भले काम के लिए बहुतायत रहे। तो जब हम सही मकसद या सही हृदय से देते हैं तब हम पाने की उम्मीद भी रखते हैं परमेश्वर से। क्यों? तो मुख्य रूप से ऐसा इसलिए होता है ताकि हम वापिस फिर से सप्लाई बन सके, आपूर्ति बन सके परमेश्वर के राज्य में, और फिर से अधिकाधिक देने के योग्य हो जाए। तो आज अगर मुझे चाहिए, तो मुझे क्यों चाहिए आज? इसलिए चाहिए ताकि परमेश्वर मुझ पर विश्वास कर सके, मैं सप्लाई बन सकूं और परमेश्वर के राज्य में मैं वापिस अधिकाधिक बो सकूं, मैं वो चैनल बन सकूं जिसके थ्रू परमेश्वर अपने मुझे वो भंडारीपन जो परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, मुझे विश्वास योग्यता, वचन में लिखा ना कि प्रभु विश्वास योग्य व्यक्ति को अपना भंडारीपन सौंपते हैं। तो विश्वास योग्य कौन है? जो सप्लाई बनता है, जो चैनल बनता है ताकि जरूरतमंदों की मदद कर सके, ताकि दूसरे लोगों तक वो सप्लाई पहुंचा सके। आमेन। इस कारण जोर देने पर होना चाहिए, ना कि प्राप्त करने में होना चाहिए। हमारा जोर किस पर होना चाहिए? देने पर होना चाहिए, कि मुझे देना है, मुझे देने वाला बनना है, ताकि परमेश्वर पीछे से और अधिक देने वाले बने। तो हमें प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रतिदिन हमें फाइनेंसिस के एरिया में बढ़ने की और सीखने की जरूरत है। प्रेरितों 20:35 में लिखा है, लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। तो हमें देने के लिए जीना चाहिए, ना कि जीने के लिए देना चाहिए। हमें देने के लिए जीना चाहिए। हम इस धरती पर जब तक हैं, हम इस उद्देश्य से हैं ताकि हम देते चले, हम जरूरतमंदों की मदद करते चले। तो हमें देने के लिए जीना है, ना कि जीने के लिए देना है कि नहीं, मैं नहीं दूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, मेरे पास नहीं आएगा तो मुझे देना ही पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा तो मैं कहां से प्राप्त करूंगा। तो आपको देने के लिए जीना है, ना कि जीने के लिए देना है। आमेन, हालेलुया। तो ये आज एक ही को कवर कर पाई हूं मैं कि हमें क्यों देना है। नेक्स्ट वीक हम आगे देखेंगे कि हमें कब और कैसे देना, कहां देना है। तो आशा करती हूं कि आपने आज ये सीखा होगा कि परमेश्वर सबसे पहले चाहते हैं फेथफुलनेस। सबसे पहले परमेश्वर चाहते हैं विश्वास योग्य, कि हम देने के क्षेत्र में हम किसको धोखा दे रहे हैं। हमें अपने जीवन को फ्लरिश देखना है, हमें अपने जीवन को एक सप्लाई बनाना है, हमें एक चैनल बनाना है जिसके द्वारा परमेश्वर जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करें। और उसके लिए हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए? केवल देने पे होना चाहिए। मैं अपनी बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर नहीं करती, बिकॉज मैं आपका रोल मॉडल नहीं हूं। मैं अपने आप को बड़ा नहीं करना चाहती, मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाहती, इसलिए मैं अपनी बहुत सारी चीजें, बहुत जहां जरूरत होती है मैं वही अपने लिए बोलती हूँ। लेकिन वास्तव में मैंने अपने जीवन में परमेश्वर को काम करते देखा है। वास्तव में मैंने अपने जीवन में बड़े बदलाव को देखा है। जब आप परमेश्वर के इस वचन को सीखते हैं कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है, जो थोड़े में सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। तो अगर आपका जीवन दशमांश देने के क्षेत्र में और ऑफरिंग देने के क्षेत्र में अगर आप सच्चे हैं, विश्वास योग्य हैं, तो वचन कहता है आप बहुत में भी विश्वास योग्य हैं। क्योंकि जो अधर्म के धन में सच्चा नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र में, जो परमेश्वर का क्षेत्र है, आत्मिक बातों में, वो कैसे सच्चा रह सकता है। तो इसलिए देने के क्षेत्र में आप सीखें, गेहूं को अपनाएं, क्योंकि भूसे से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। भूसे से कभी किसी का नरिशमेंट नहीं होता। तो बेकार की शिक्षाओं को सुनने से कोई लाभ नहीं है। जो परमेश्वर आपको नई वाचा के रोशनी में जो सिखाते हैं बातें, जो यीशु ने क्रूस पर आपके लिए पूरी कर दी हैं, आप उसे सुने, उसे सीखें कि नई वाचा में अब परमेश्वर की क्या ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में, और नई वाचा के अधीन कैसा देना है, क्यों देना है और कहां देना है, ये हमें निरंतर सीखना है और इसी में ही बने रहना है। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। पिता, हम आज के वचन के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपने अपने वचन के द्वारा आज हर एक हृदय में कार्य किया है, और परमेश्वर आपका वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा, और लोगों के जीवन उन्नति करेंगे, प्रभावशाली होंगे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कभी खाली नहीं जाता है।
ये अपना काम पूरा करके वापस लौटता है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता, आपको सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आइए, ये समय है प्रभु भोज का, और आप कोई भी रोटी कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। और वचन में लिखा है कि यीशु ने अपनी रोटी ली, धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। तो यीशु ने अपनी देह हमारे लिए तोड़ने के लिए दे दी ताकि हम हमेशा के लिए पाप से छूट जाएं और हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आइए हम विश्वास के साथ प्रभु की इस देह में से खाते हैं, और जब हम प्रभु की देह में से खाएंगे तो चंगाई का फल उत्पन्न होगा हमारे जीवन से। हम प्रभु की जवानी जो उन्होंने हमारी क्रूस पे ही नहीं कर दी थी, हम उसका फल उत्पन्न करेंगे, हमारे जीवन से उत्पन्न होगा और जीवन उत्पन्न होगा। मृत्यु के सारे लक्षण, बीमारी के सारे लक्षण जड़ से उखड़ जाएंगे यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रभु की देह में से खाते हैं और इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं, जो यीशु ने कहा, मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो हम प्रभु के इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं। प्रभु ने कहा, ये प्याला नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। आइए प्रभु के इस प्याले में से पीते हैं। हालेलुया। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा प्रेम दाता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। हरी चारागाह में बिठाता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। हरी चारागाह में बिठाता मुझे, वो चश्मों का पानी पिलाता मुझे। मेरी जान को मोह करता बहार, मेरी जान को मोह करता बहार। अपने सीने से जब लगाता मुझे, अपने सीने से जब लगाता मुझे। मेरे यीशु तू मेरा प्रेमी दाता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा शांति दाता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा चंगाई दाता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा जीवन दाता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा मुक्ति दाता है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। यीशु मेहरबान है, जब तू मेहरबान है, हाँ तू मेहरबान है, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमारे अच्छे और भले पिता। हमें अपनी सच्चाई के वचनों को बताने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, हमें सिखाने के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता, क्योंकि सबसे उत्तम मार्ग जैसा मरियम ने चुन लिया था, सबसे उत्तम भाग आपसे रिसीव करना, आपसे सुनना परमेश्वर, ये सबसे उत्तम भाग है और ये हम चुनते हैं प्रभु आपसे सुनने का। और हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज भी आपने हमें सिखाया। और जो भी आज लोगों ने सुना है प्रभु, या आगे सुनेंगे यूट्यूब के या दूसरे किसी मीडिया के थ्रू, पवित्र आत्मा जी आप इनके हृदयों में काम करेंगे और परमेश्वर आप इन्हें बढ़ाएंगे।
हाँ प्रभु, आप इन्हें बढ़ाएंगे, क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। आप इन्हें सियाना बनाएंगे ताकि लोग इन्हें मैनिपुलेट ना कर पाए, लोग इन्हें कंट्रोल ना कर पाए, लोग किसी रीति से इनके भीतर डर ना उत्पन्न करने पाए, लोग अपनी चालाकियों से, लोग अपने गंदी चालों में इन्हें फंसाने ना पाए। प्रभु, आप इन्हें सियाना बनाएंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ इसके लिए आपको पिता। प्रभु, इन सबको आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। प्रभु, इन पर अपना अनुग्रहकारी हाथ आप बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे, अपनी बुद्धि, अपना फेवर देंगे, अपने मुख का तेज अब इनके मुख पर चमकाएंगे। आपने इन्हें सर बनाया, पूछ नहीं ऊपर रखा, नीचे नहीं, आशीषित है घर के अंदर भी और घर के बाहर भी। आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है। धन्यवाद देती प्रभु। आपने कहा कि तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलताओं का और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। हाँ प्रभु, आपने कहा तुम दूसरे की मेहनत का फल खाओगे क्योंकि तुम आशीषित हो। प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर जो मेहनत की, जो क्रूस पर कार्य पूरा किया, हम उसका फल खाएंगे। आपने इस प्रॉमिस को भी क्रूस पर हाँ और आमीन के साथ पहले ही पूरा कर दिया है और हम इस प्रॉमिस को अपने जीवन में इसका प्रगटीकरण देखने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको। आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु जी, और आपके अनुग्रह से हमारे पास हर समय सब कुछ की हर बात में बहुत आयत रहेगी और भलाई करने के लिए भी हमारे पास बहुत होगा। धन्यवाद। हर जरूरतमंद को मदद करने के लिए भी हमारे पास बहुत होगा प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए यीशु आपको। प्रभु जी, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपके प्रेम की सुगंध इनके द्वारा महके। प्रभु, ये जहां भी जाएंगे जय के उत्सव में शामिल हैं, ये जय के उत्सव में बने रहेंगे। प्रभु, आपका जीवन इनमें से बहे, आपकी इच्छा, योजना, उद्देश्य इनके जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अनुग्रह से पूरा करेंगे। प्रभु, इनके मुंह के वचन अनुग्रह से भरे हुए होंगे, इतने सलोने होंगे ताकि हर सुनने वाले पर अनुग्रह होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन के हर क्षेत्र में मल्टीप्लाई हो जाए। धन्यवाद यीशु। आप कहते हैं कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी और कोई भी दुख तेरे घर के निकट नहीं आएगा। तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने 10,000 गिरे, लेकिन वो दुष्ट तेरे पास आने नहीं पाएगा और तू अपनी दृष्टि से दुष्टों के अंत को देखेगा। धन्यवाद यीशु। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन सबको छिपा कर रखेंगे। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। प्लीज हमारे इस मैसेज को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यूट्यूब में भी प्रतिभापुरी के नाम से जो हमारा चैनल है उसे भी प्लीज सब्सक्राइब करें आप, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परमेश्वर का ये मैसेज, ये सच्चाई लोगों तक पहुंचे और लोग सीखें, सियाने बने और छुटकारा पाएं, ताकि दूसरे लोग उनका फायदा ना उठा पाएं। तो अपना भी ध्यान रखें। थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए और हमें इनकरेज करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर और अपने परिवार का भी ध्यान रखें। थैंक यू।